आप वीडियो स्टार्ट कर दिया है, आप वीडियो कर लो और अच्छा है। सोशल मीडिया है तब तो आओ हम लोगों से प्रश्न भी आके मिल के बैठ के। तो ये देखिए इसमें कोई भी पर्ची नहीं है, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए, एक मिनट शुरू से बताइएगा। हम पहले आपको क्वेश्चन करेंगे, आप वीडियो दिखा रहे हैं इसमें क्या प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आइए दोस्त, आप लोग देख रहे हैं जनता दर्शन न्यूज़ में बिट्टू कुमार। मैं यहाँ पे जो ईवीएम का जो हेराफेरी होता है वो भाई दिखाने वाले हैं किस तरह से हेराफेरी के। क्या भाई क्या दिखाना चाहते हैं? मैं ये दिखा रहा हूँ कि जून 2017 में चुनाव आयोग ने पारदर्शी कांच को बदलकर काला कांच कर दिया, जून 2017 में, ठीक है। ये देखो, ये पारदर्शी कांच है, ये काला कांच है। तो चुनाव आयोग ने इसको बदल के काला कांच कर दिया। लाइट सेंसर लगा दिया, व्यक्ति सामने खड़ा है तो उसको पता है, चला जाएगा तो उसको पता है, कुछ भी कर सकता है। और रोशनी जलने की अवधि, वीवीपैट के अंदर जो रोशनी जलती है उसकी अवधि 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड कर दिया गया। तो अभी आपको मैं वोट देकर दिखाता हूँ किस तरीके से हमारे द्वारा डाले गए प्रोग्राम से वोटों की हेराफेरी हो सकती है। तो अभी देखिए इसमें कोई भी पर्ची नहीं है, ठीक है। अब ये सेब को छोड़ के आप केले को या तरबूज को, किसी को भी 2 बार वोट दीजिए। देखो आपको तरबूज की पर्ची दिखी। अब इसमें लाइट बंद हो जाएगा, काला कांच लगा, अंधेरा हो जाएगा, ठीक है, नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना। फिर से आप दीजिए तरबूज को। फिर से देखो, आपको पर्ची दिख गई तरबूज की, ठीक है। अब इसमें लाइट बंद हो जाती है, काला कांच रहता है, तो ये काला कांच हो गया, अंधेरा हो गया, कुछ नहीं दिखा, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको 2 बार केले का आपने बटन दबाया, दोनों बार आपको पर्ची दिख गई। अब मैं इसको रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखो, पहले वोटर को वही पर्ची लाइट जला के दिखा दिया, ठीक है। वोटर के जाने के बाद काला कांच हो गया, अंधेरा हो गया, और इस मशीन ने ये पर्ची छाप दी, आपको दिखी नहीं, ठीक है ना। जैसे मेरे मशीन में भी लाइट खराब हो गया, नहीं तो आपको प्रॉपर मैंने दिखाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ काले कांच की मदद से, लाइट सेंसर की मदद से और इसमें डाले जाने वाले प्रोग्राम की मदद से हम लगभग, अगर हमारा प्रोग्राम सरकारी ईवीएम में डाल दिया जाए तो सरकारी ईवीएम 1 करोड़ वोट चोरी कर सकता है केवल 10 लोगों की मदद से, ठीक है ना। अगर कोई बंदा बूथ लूटने जाता है तो उसको AK-47 जैसा बंदूक लेके 2-4-10 लोगों को जाना पड़ेगा एक मतदान कक्ष में, ठीक है ना। बिहार में 90,000 मतदान कक्ष है, ठीक है ना। तो 90,000 लूटने के लिए कम से कम 10,000 आतंकवादी चाहिए ना। लेकिन इस मशीन में 10 लोग, इस मशीन में डाले जाने वाले प्रोग्रामर और कुछ और लोगों की मदद से, 10 लोगों की मदद से 1 करोड़ वोट चोरी कर सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव। क्या बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, उसमें किस प्रकार से शुद्धिकरण अपना जो कोई वोट गिराएगा तो उसमें किस प्रकार से देखेगा जो ये काला शीशा जो रहेगा, तो क्या वो अब की बार जो वोटी होगा तो उसमें किस प्रकार से हम चाहते हैं, देखो अभी काला कांच है तो आप मतदान में जाओगे, मतदान कक्ष में और वोट दोगे, तो आपने मान लो कि तरबूज को वोट दिया, तो तरबूज की पर्ची कुछ सेकंड के लिए दिखेगी, ठीक है, और फिर लाइट बंद होगा, आप चले जाओगे घर पे, ठीक है ना। तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है, वो प्रोग्राम डालने वाले जाने इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। लेकिन हमारी मांग क्या है कि हमने अपने द्वारा बनाए गए मशीन से अपना प्रोग्राम डाल के हमने प्रूफ कर दिया कि वोट की चोरी हो सकती है ईवीएम से, ठीक है ना। जैसे राहुल गांधी जो हंगामा कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से वोट चोरी होती है, वो मैक्सिमम 1% हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन हमने इस मशीन से प्रोग्राम डाल के, इस मशीन से डेमो दिखा दिया कि लगभग 30% से अधिक वोटों की चोरी कर सकते हैं अगर सरकारी ईवीएम में यही मशीन डाला जाए। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि मतदान कक्ष में लाइव कैमरा लगाओ, लाइव कैमरे के सामने प्रसारण हो, ठीक है। लाइव कैमरे का प्रसारण जनता में हो, कोई भी बंदा देख सके कि कितने लोग मतदान कक्ष में गए, कितने लोग आए और कितनी गिनती हुई, ठीक है ना। मतदान कक्ष में ही गिनती हो जाए, मतदान कक्ष में ही वोटिंग हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें बैलेट पेपर का विकल्प चाहिए। हमारा मांग क्या है, बैलेट पेपर का विकल्प होना चाहिए ईवीएम के साथ, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 328 कानून के तहत मुख्यमंत्री ये अधिकार दे सकते हैं कि हमें बैलेट पेपर से वोट डालने का विकल्प मिले, क्योंकि उनके पास, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के पास विकल्प कानूनन अधिकार होता है कि अपने राज्य का विधानसभा का चुनाव अपने हिसाब से कराए। तो हमारी मांग है, सभी लोगों को ऐसा 50 पैसे का पोस्ट कार्ड मिलता है पोस्ट ऑफिस में, तो ऐसा पोस्ट कार्ड खरीद के मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड देना चाहिए। जैसे मैंने इसमें फोटो लगाया है, देखो क्या लिखा है, मुख्यमंत्री जी संविधान अनुच्छेद 328 कानून के तहत आप नवंबर 2025 विधानसभा चुनाव में बैलेट पेपर के विकल्प का कानून विधानसभा में पारित करें, ठीक है ना। तो
ऐसा पोस्ट कार्ड आता है। देखो ये पोस्ट कार्ड कहाँ मिलेगा? ये पोस्ट ऑफिस में मिलता है, संडे को नहीं मिलता, जब खुला रहता है तब मिलता है। देखो पता क्या है, कोई भी पार्टी, अगर आप लोग चाहते हो, कोई भी इंसान चाहता हो कि बिहार में समस्याओं में कमी आए, तो कोई नेता, कोई बीजेपी, कांग्रेस, कोई लालू, नीतीश आपका समस्या कम नहीं करने वाला है, ठीक है ना। आपको खुद डिमांड करना पड़ेगा, जो भी मुख्यमंत्री हो उसको पोस्ट कार्ड भेजो, समस्या और समस्या का समाधान। तो जैसे बैलेट पेपर का हमें विकल्प लेने के लिए, ईवीएम की जैसी समस्या को खत्म करने के लिए हमें बैलेट पेपर का विकल्प के लिए पोस्ट कार्ड भेजना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी मतदान कक्ष में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर रखो, हमें बैलेट पेपर से वोट डालो, और मुख्यमंत्री का एड्रेस यहाँ पे लिखो, भेज दो। ये जनता को काम करना होगा, ये बैलेट पेपर जो है ये जनता को लिख करके भेजना होगा। जनता मांग करेगी तभी होगा, कोई नेता नहीं मांग करने वाला। राहुल गांधी देखो पूरी जिंदगी ईवीएम करके रोया, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी बार ईवीएम का नाम लिया? नहीं लिया, क्योंकि वो चोर है, वो जानता है कि ईवीएम से ज्यादा चोरी होता है। हमने डेमो दिया हुआ है। ये जनता को मांग करना पड़ेगा ये बैलेट पेपर के लिए। हाँ, जनता को मांग करना पड़ेगा। मेरा नंबर है 8810640928 8810640928। आप मुझे कॉल करोगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से पोस्ट कार्ड भेजना है, कहाँ भेजना। अभी पटना में हर एक रविवार को हम 1 बजे पोस्ट ऑफिस, जीपीओ पोस्ट ऑफिस पर पहुंचकर पोस्ट कार्ड भेजते हैं, और जिनका फ़ोन नंबर होता है हम उनसे फ़ोन नंबर लेके इनवाइट करते हैं। तो आप लोग भी आ सकते हो, आप लोग कहीं और रह रहे हो तो वहीं से पोस्ट कार्ड भेज सकते हो। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किसी नेता, किसी पार्टी के लोगों की लोड नहीं है। आप खुद 50 पैसे के पोस्ट कार्ड से आंदोलन शुरू कर सकते हैं, और जब शुरू करोगे तभी बिहार में महंगाई और बेरोजगारी में कमी आएगी। नहीं तो नेता लोग 4-5 पार्टियों का गिरोह बनाकर लूटते रहेंगे, आपको दिखाएंगे दुश्मन है, अंदर से वो दोस्त रहते हैं। धन्यवाद। देखिए आप लोग देख रहे हैं जनता दर्शन न्यूज़, मैं बिट्टू कुमार।